ये बात बच्चों को नहीं पता होती बेटा, इसलिए आप आगे से देखना। दुकान वाला चाहे उसको इंग्लिश आती हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, पर उसको दुकान पे रह के एक बात समझ में आ गई है, वो फ्रूट केक मांगते हैं लोग, यार मेरे को फ्रूट केक दे दे। इसलिए आपने देखा होगा फ्रूट जूस होता है, आपने कभी फ्रूट्स जूस नहीं देखा होगा, सुना ही नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा। तो आपको आज ये भी पता क्यों नहीं सुना आपने ऐसा? तो मैंने उसका जवाब जोड़ दे के कहा कि जब किसी की पहचान कराने के लिए उसका मटेरियल क्या है, उस चीज का नाम जब लेके आएंगे, तो वो मटेरियल के रूप में आने वाली चीज हमेशा कैसे लिखी जाएगी? सिंगुलर फॉर्म में, हमेशा सिंगुलर फॉर्म पे लिखी जाएगी। वो बात सीखे जो एक्चुअल में लोगों को आनी चाहिए और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। अब सुनो, केक के जस्ट पहले फ्रूट्स वर्ड क्या कर रहा है? केक के मटेरियल को बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि चीज किससे मिलकर बनी है, ये इसकी पहचान हो गई। केक के पहले फ्रूट्स वर्ड तो उसकी पहचान हो गई। तो याद रखना बेटा, जब हम किसी भी चीज का नाम उसके मटेरियल के रूप में उसके लिए लगाएंगे तो उसकी पहचान हो जाएगा। जब किसी भी मटेरियल का नाम किसी के बगल में लिखेंगे तो उसकी पहचान बन जाएगी, और पहचान में क्या पता चलेगा? इससे मिलकर ये बना है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में याद क्या रखना है? ऐसी कंडीशन में हमेशा ये याद रखना कि जो मटेरियल के रूप में चीज का नाम आया ना, मटेरियल के रूप में जो चीज का नाम आया, उस चीज के नाम को हमेशा कैसी फॉर्म में लिखा जाएगा? सिंगुलर। क्योंकि हम यहां पे ये नहीं बता रहे कि वो चीजें ज्यादा हैं, बल्कि हम उसमें ये बता रहे हैं कि वो तो इससे मिलके बना है। तो हमें उसका नाम चाहिए पहचान करवाने के लिए, मटेरियल बताने के लिए, बल्कि ये बताने के लिए नहीं कि वो चीजें ज्यादा है। तो याद रखना बेटा, मटेरियल बताने के लिए जब किसी भी चीज का नाम आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा।